तो मेरा अगला प्रोग्राम है वेलकम एक्शन। ब्यूटी हर ग्रुप वो आए और अपना एक्शन दिखाए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आयत कहाँ पे? आयत वो नहीं है, वो चली गई है। शुरू कराइए, शुरू।
इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए, कि इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए। नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिलों में ऐसे ही रंग जमाते रहे, इनके लिए दुआ में जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूं। हमारा अगला प्रोग्राम जो कि है वो अल-फलाह के प्रिंसिपल सर का स्पीच है। तो मैं इस्माइल सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आए, और उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट के जीवन जीना हमें सिखाते। तो मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा इस्माइल सर को। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित जनाब डायरेक्टर हारून रशीद साहब, इस स्कूल के सभी शिक्षकगण और यहाँ पे आए हुए सभी गार्जियंस और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सबको सबसे पहले आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। आज पूरा भारतवर्ष 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, और हम लोग भी उसी में आज शामिल हैं। आज भारत के हर एक कोनों से बस एक ही जिसने अपने घर को, अपने परिवार को त्याग करके इस आज़ादी को हमें दिलाया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे माँ और बहनें भी हैं जिसने अपने बेटा और भाई को भी खोया है इस आज़ादी के लिए। लेकिन जब आज से अगर हम कुछ वर्ष पहले देखें तो यहाँ पे जो शासन था वो ब्रिटिश शासन था। वो लोग यहाँ पे धीरे धीरे आए और यहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया, और एक ऐसा वक्त आ गया कि जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ के नागरिक है उसको सही जो उसे अधिकार मिलना चाहिए वो सारा अधिकार उसका छीना जाने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि सभी भारत के रहने वाले बड़े एजुकेशन, जब तक हम शिक्षा को हासिल नहीं करेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुलाम भी था किसका, अंग्रेजों का। उसके पास सारा हथियार, सारा चीज और सभी जितने भी कानून थे वो सब अपना लगा करके रखा था। इसलिए यहाँ के वीरों ने सबसे पहले ठाना कि हमें सबसे पहले शिक्षित होना है। जब तक हम एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे तो हमारा ये भारत ऐसे ही गुलामी में घसीटता चला जाएगा। और उस वीर महान जवानों ने एक ऊंची इल्म हासिल किया और फिर इस लड़ाई को लड़ा, और अंत में उसने ये कर दिखाया कि जो नहीं उम्मीद था वो भी कर दिखाया। और एक दिन ऐसा आया कि इस पूरे भारत को आजाद करके दिखाया, और वो दिन था 15 अगस्त 1947। और उसके कुछ दिनों के बाद ही हमारे बहुत ही माननीय और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसने उसको एक यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उसको सही सम्मान और सही हक दिलाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया, ताकि यहाँ पे जितने भी, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए। और उसके लिए एक यहाँ पे संविधान का निर्माण किया
जो दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से माना जाता है। और यहाँ पे एक ऐसे संविधान को बना करके तैयार किया जिसमें ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा को देखा गया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसलिए उसने एक दायरे में सभी को ला करके सभी को हक दिलाने के लिए पूरा संविधान को तैयार करके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारे बीच पेश किया। और मैं आज इस पावन मौके पर आप सभी अभिभावकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी हालात में रहे, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो हमें हक है वो हक ना मिल पाए। इसीलिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर 2 घंटा ज़्यादा काम करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हमें अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना है। और मैं आज इस मौके पर आप लोगों को एक और खुशखबरी बता दूं कि अभी तक ये जो अल-फलाह एकेडमी 2019 से लगातार आप लोगों के बीच में और आप लोगों के सहयोग से हम अपने बच्चों को ऐसे बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए आप लोग ही साक्षी हैं। इसके लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि बिहार, झारखंड और पूरा अगर हम भारत का बात बोले तो एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चों ने फॉर्म को फिलअप करते हैं और वहाँ से मात्र 30 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने नाम तो उसका सुना ही होगा, वो नाम है रहमानी 30, और उसमें भी हमारे बच्चे ने सफलता प्राप्त किया है। और यही नहीं रुका है, बाकी झारखंड पॉलिटेक्निक में फर्स्ट रैंक पे गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में भी हमारे बच्चे हासिल किए हैं सीट, वहाँ पे भी गए हैं। और इतना ही नहीं, झारखंड सरकार के द्वारा चलाए गए अभी जो मॉडर्न स्कूल है वहाँ पे भी हमारे 3 बच्चे अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की हमारी मेहनत है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके बच्चों को आगे की बुलंदियों तक पहुंचाते रहेंगे। और मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं आज इस मौके पे कि अब ये अल-फलाह एकेडमी सिर्फ एक नहीं है, बल्कि अब ये 2 ब्रांच में बढ़ गया है। अब ये झारखंड और बिहार दोनों जगह चल रहा है। अब ये झारखंड और बिहार दोनों जगह चल रहा है और ये अब सिर्फ झारखंड के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा बल्कि बिहार के बच्चों की भी पढ़ाएगा। और ऐसे ही इसकी ब्रांच और बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चाहे आप कहीं पे रहे, चाहे गांव में रहे, शहर में रहे, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। जहाँ पे भी आपको मौका मिले आप जरूर पढ़ाएं। जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाले समय आप देख ही रहे हैं कैसे मॉडर्न जमाने में लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका एक आपके सामने भी कुछ बच्चों ने प्रस्तुति और कुछ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये बच्चों ने करके दिखाया है ताकि हम इससे समझ पाए कि सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है बल्कि हमें समाज में कैसे जीना है, समाज को कैसे अच्छा करके रखना है, इन सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के लिए हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ आप लोगों के सामने ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के सामने में रखा है। मैं आपको सेकंड ब्रांच का एड्रेस बता देता हूँ कि वो गोरैया प्रखंड में पड़ता है, बिशनपुर गांव में। वहाँ पे ये इसका सेकंड ब्रांच ओपन हो गया है और वहाँ पे क्लास चल रही है। वहाँ पे भी जिस तरह से यहाँ पे क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे भी क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की मैथ्स, साइंस और जितने भी उसमें है तीनों ग्रुप के सभी का वहाँ पे
क्लास 11th और 12th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ मैं यहाँ पे आए हुए सभी तमाम गार्जियंस को धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।